हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सीरीज़ के अगले एपिसोड यानी कि 8वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में देखा था। जिन्होंने भी वो एपिसोड नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, हर एक डिटेल उसमें बताया गया। आज हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कि बिलासपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। आज इसके बारे में चर्चा होने वाली है। हर एक चीज़ मतलब कोर्स, कट ऑफ, हॉस्टल, जो भी चीज़ ज़रूरी है हर एक चीज़ देखेंगे और इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है वो भी सब कुछ यहाँ पर बताई जाएगी। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के एपिसोड आने वाले हैं और हर एक चीज़ सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसा मतलब इनका दिखता है जब आप ओपन करोगे। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये ओपन किया था, देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखता है। यह इनका ऑफिशियल वेबसाइट, आप सर्च कर सकते हो। देन यहाँ पर आप देख सकते हो ये द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, ठीक है। इसके बाद ये देख लो, कुछ ऐसे फोटोज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कई सारे लोग हैं, ठीक है। ये चलो, ये जो है देख लिया आपने। अब एडमिशन का देख लेते थोड़ा सा, कहाँ पर आना है। तो ये GGVCUET-समर्थ.edu लिखोगे तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय यहाँ पर आप आ जाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी जो है वो ओपन है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। अब कुछ ऐसा दिखता है, ये इनका गेट है। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख लो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने बताया कि भाई अगर आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो जो है प्रवेश और काउंसलिंग के लिए समर्थ पोर्टल पर आपको जाना होगा, जो कि पोर्टल हमने अभी आपको दिखाया। यहाँ पर 7/8/2024 से 16/8/2024 तक ये ओपन रहेगा। यहाँ पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, जिनको भी करवाना है करवा लीजिएगा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे चलता है। तो यूजी में जितने भी कोर्सेस यहाँ पे चलते हैं, एक एक कोर्सेस देख लेते हैं। देन हम फीस, सीट्स, वो सारी चीज़ें भी देख लेंगे। तो आते हैं, सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पर कोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो कोर्सेज में सबसे पहला कोर्स है यहाँ पर बीए का। तो बीए में कई सारे कोर्सेज हैं। बीए ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, बीए ऑनर्स इंग्लिश है, बीए ऑनर्स हिंदी है, हिस्ट्री है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है, एंथ्रोपोलॉजी है, बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजी है वो बीए ऑनर्स में भी है और बीएससी में भी एंथ्रोपोलॉजी अवेलेबल है। देन लास्ट में यहाँ पर है बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी। तो ये भी कोर्स है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक एक करके आप देख लो कि जैसे अगर आप बीए ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हो तो आपको यहां पर जनरल टेस्ट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपने सिर्फ जनरल टेस्ट दिया है, लैंग्वेज नहीं भी दिया है, तो भी आपके पास मौका है, आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ओके। फिर यहां पर अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो इसके लिए भी जनरल टेस्ट, हाँ। लेकिन अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हो, बीए ऑनर्स इंग्लिश, तो आपको यहां पर जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज भी देना होगा। मतलब इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश ही देना है, ठीक है। और हिंदी में चाहते हो तो हिंदी देना होगा। बाद बाकी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल टेस्ट चाहिए। बीए के जितने भी कोर्सेस हैं सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट। और जैसे यहाँ पर बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, तो उसके लिए सिर्फ अगर आपने बायोलॉजी डोमेन लिया है तो भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। बाद बाकी इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका जो है मिनिमम एज जो है वो 22 साल होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम एज आपका 22 साल होना चाहिए। ध्यान देना, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, 22 ईयर्स। 22 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हो। और 50% आपका होना चाहिए 10+2 में, ये जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। और सीट्स यहाँ पर लास्ट में बताए गए हैं कि सीट अगर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। सीट आप यहाँ पर देख सकते हो कि सीट जो है यहाँ पर 25 है, 75 है, ऐसा करके आप देख सकते हो। बीए ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर 25 सीट्स हैं, ठीक है। फिर 75, तो ऐसे सीट्स हैं, ठीक है। आप एक बार देख लेना वैसे, ठीक है। सीट मतलब है ठीक ठाक सीट है, 75-25 के आसपास सीट, किसी में 75 और ये बीए ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में 25 ही सीट है, ठीक है। तो एक एक करके आप देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला। इसमें भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। अब जो है वो बीएससी का कोर्स आ गया, बीएससी का कोर्स आ गया। जनरली सारे कोर्सेस में ध्यान देना, सारे कोर्सेस में 75 सीट्स लगभग हैं, 75 सीट्स यहाँ पर। इसमें तो सभी में 75 ही हैं, जितने भी ये कोर्सेस दिखा रहे हैं ये सारे के सारे बीएससी के कोर्सेस हैं। किसका? बीएससी का कोर्स है। बीएससी सब में 75 सीट्स हैं, ठीक है। तो बीएससी ऑनर्स बॉटनी अगर आपको करना है तो भी आपको बायोलॉजी लेना होगा सीयूईटी में, और केमिस्ट्री में करना है आपको बीएससी ऑनर्स तो केमिस्ट्री लेना होगा। फिजिक्स में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको करना है बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको डोमेन में फिजिक्स लेना
होगा, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स करना है तो मैथमेटिक्स लेना होगा, कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पर चलता है तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको कंप्यूटर साइंस लेना होगा, या फिर इसके जगह पर आप इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ये सब्जेक्ट डोमेन में कुछ बताया गया है, अगर आपने ये भी लिया है तो आपका काम हो जाएगा। और एज का क्राइटेरिया वही है 22 साल, ठीक है, और 50% आपको चाहिए यहाँ पर 10+2 में। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना है तो फिजिक्स लेना होगा। अब एक ऑनर्स ऐसा है बीएससी ऑनर्स रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीएससी ऑनर्स रूरल टेक्नोलॉजी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल टेस्ट चाहिए, तो जनरल टेस्ट की मदद से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, डोमेन की जरूरत ही नहीं। बीएससी ऑनर्स जूलॉजी करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी चाहिए होगा, और सभी कोर्सेज में 75 सीट्स हैं। तो अगर आपको देखने में अगर दिक्कत हो रही है थोड़ी थोड़ी, अगर मान लो किसी को हो रही है, दिख नहीं रहा है ठीक से, तो आप यहाँ पर मैंने बोल दिया है पूरा, मतलब पूरा हमने बोल करके बता दिया अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला, यहाँ भी कई सारे कोर्सेस है, जैसे अभी देखो बीएससी का भी और कुछ कोर्स बचा हुआ है, जैसे बीएससी में अगर देखोगे 19वें नंबर पर, तो बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस अगर आपको करना है तो इसके लिए सिर्फ आपको जनरल टेस्ट चाहिए होगा, और इस सब में भी देखो इसमें 37 सीट है और 75, 60, 60। एक कोर्स यहाँ पर है बीकॉम ऑनर्स, ये बीकॉम ऑनर्स में यहाँ पर काफ़ी सीट्स हैं, ये बीकॉम ऑनर्स जो है यहाँ पर, इसके लिए आपको जनरल टेस्ट और अकाउंटेंसी चाहिए, तो सिर्फ एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट चाहिए तब, ठीक है। और यहाँ पर 240 सीट्स हैं, तो इस कोर्स में 240 सीट, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं इसमें, ठीक है। और बीएलएलबी भी यहाँ पर होता है 5 ईयर वाला, बीएलएलबी जो होता है इंटीग्रेटेड, उसमें भी लीगल स्टडीज और आपको जनरल टेस्ट चाहिए होगा, और इसमें 120 सीट्स हैं, तो जिनको भी भाई अगर एडमिशन चाहिए था बीएलएलबी में, आप इसको जरूर प्रीफर कर सकते हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट यहाँ पर है, ठीक है। फिर यहाँ पर बीकॉम एलएलबी भी अगर आप करना चाहते हो तो ये भी जो है बीकॉम के साथ एलएलबी भी आपका हो जाएगा 5 साल का, तो लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट चाहिए, लीगल स्टडीज जनरल टेस्ट, ठीक है। 120 सीट यहाँ भी है। फिर बीसीए अगर आपको करना है तो जनरल टेस्ट चाहिए, और बीबीए करना है तो भी सिर्फ जनरल टेस्ट ही चाहिए, इसमें भी 150 सीट और उसमें 60 सीट, तो इसमें भी सीट तो काफ़ी है। बी फार्मा करना है तो यहाँ पर आपको जनरल टेस्ट चाहिए, और यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है तो भी सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए। बीएससी इन फॉरेस्ट्री करना है तो सिर्फ जनरल टेस्ट, बीएससी ऑनर्स इन फॉरेंसिक साइंस, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट। तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कोर्सेस हैं यहाँ पर जो कि बीएससी के कोर्सेस हैं, जिसमें आप जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट की मदद से। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया होगा आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। डोमेन का अगर नहीं दिया तो भी बीएससी के कुछ कोर्सेज में यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। बीएलएलबी का कोर्स यहाँ पर बहुत बढ़िया है, अगर आपको जाना है, अगर कहीं पे एडमिशन नहीं मिल पा रहा है आपको, बीएचयू एयू में अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप इसको जरूर प्रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ पर चलता है बीएलएलबी का, बहुत फेमस कोर्स है यहाँ का, ठीक है। ये रहा, अब जो है यहाँ पर कोर्स वाइज फी दिया गया है, तो ये जो है बीए, बीएसडब्ल्यू और बीएलआईबी, ये जो है सोशल वर्क में एक बीए होता है, मतलब बैचलर ऑफ सोशल वर्क ऐसा करके एक कोर्स है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी जो है यहाँ पर, शायद मैं पढ़ा नहीं, ऊपर लिखा था शायद, ठीक है। तो इसमें अगर लेना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता दिया गया है फी कितना आपको देना होगा, तो ये सब यहाँ पर, ये जो है ये सब तो छोड़ दो, इसका मतलब एक एक इतना क्या पढ़ोगे, टोटल आप देखो कि टोटल आपको वन टाइम देना होगा 1050 रुपये, फिर यहाँ पर ईयरली बेसिस पे 950 रुपये और देना होगा, और सेमेस्टर फी आपको 3050 रुपये। तो इन तीनों में बीए और बीए लाइब्रेरी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको करना है तो ये 1050, 950 प्लस 3050, तो ये सब कुछ आप जोड़ सकते हो। तो सिर्फ नीचे वाला टोटल आप देख लो और आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। टोटल आप देख सकते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो, ये दिख रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इधर जो कोर्सेस हैं हमारे पास, इधर जो कोर्स था बीएससी का कोर्स, ये एमए का है, मतलब वो तो यूजी में अगर आप, मतलब अगर आप एमए कर रहे हो तो उसके लिए है, बस बाकी ज़्यादातर बच्चे यूजी वाले हैं, तो इसमें जो है ईयरली बेसिस पे 950 वही है, देखो यहाँ पर भी 1050, 950, फिर लेकिन यहाँ पर 1000 आपका बढ़ गया, 4050 हो गया, जैसे यहाँ पर 3050 था वहाँ 4050। तो इनको बस जोड़ लेना, आपका हो जाएगा। अपने कोर्स वाइज लास्ट वाला देखना, ये तीनों को जोड़ लेना, आपका जो है फी निकल जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे ये देखो, इसमें भी कुछ कोर्सेस हैं, जैसे एमएससी का हो गया, तो एमएससी वाले बच्चे कम होंगे इसमें, बट बीकॉम का देख लो यहाँ पर, तो इसमें भी जो है 3800 फी लग रहा है, और वन टाइम ये सब कुछ जोड़ लेना, ठीक है। ये जो कॉलम यहाँ पर बना हुआ है ना, ये वाला, अच्छा ठीक है, हाँ ये देखो, ये 3800, 950, 1050, तो ये लगभग हमको लग रहा है ये वाला फीस तो सबके लिए है। फिर यहाँ पर फी आपके बदल रहे हैं, ठीक है। तो 3800, 950 प्लस 1050 जोड़ लेना, ठीक है। फिर इसमें 4000 हो जाएगा, और ये जो है 5-6 हज़ार फी आपका हो जाएगा एमकॉम के लिए। तो ऐसे करके ये टोटल फी बस आप देखते जाओ, ठीक है। टोटल फी एक बार देखते जाओ, बस ये लास्ट वाला देखना बस, ठीक है। टोटल फी और ऊपर आपका कोर्स है, ठीक है, बी फार्मा, डी फार्मा जो भी है, एम फार्मा, यहाँ पर नीचे का कोर्स का फी देख लेना बस। इसमें देखो यहाँ पर ज़्यादा फी है, 6700 रुपया डी फार्मा में, ठीक है। तो सॉरी 26,700 रुपया, यहाँ पर 17,400 है, इसमें 27,000 जो है 100 रुपये है। तो सेमेस्टर फी इसमें थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये वाला फी आपका क्या है, ईयरली फी है, ये 26,700। ओके, तो ये एक एक बार देखते रहो फटाफट से। ये बीएड का कोर्स है, बीएड स्पेशल है और एमएड का है, ठीक है। इसमें जो है फी यहाँ पर बताया गया है।
देन यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ये जो है BPEd का और MPEd का, ठीक है, ये जो है इसमें भी फी बताएगा, नीचे आप पढ़ते रहना। ये BLLB का है, जो कि BLLB में आप क्योंकि बहुत सारे बच्चे करना चाह रहे हो तो यहाँ पर एडमिशन के लिए फ़ी कितना लगेगा आपको, टोटल फ़ी सेमेस्टर फ़ी 4100 रुपया है, फिर यहाँ पर ये दोनों फ़ी तो जुड़ जाएगा उसमें, ओके। और ये जो है वन टाइम फ़ी, ईयरली फ़ी, सेमेस्टर फ़ी 41 रुपये, तो दोनों के लिए फ़ी सेम है, BCom LLB करो या फिर BLLB करो। आगे बढ़ते हैं MTech और BTech के लिए, ठीक है, BTech का भी कोर्स चलता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ़ी आपको बताया गया है, देख लेना एक बार। फिर आगे देखते हैं, ये रहा BSc फॉरेस्ट्री के लिए और MSc फॉरेस्ट्री के लिए, ठीक है। तो MSc तो PG का कोर्स हो गया, बट BSc जो है यहाँ पर देख लेना 4050 सेम फी लगभग है, वही 6000 के आसपास आपका जा रहा है, ठीक है, 6000 के आसपास आपका जा रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर जो है BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर फी दिया गया है, वही सेम फी है लगभग। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होता है हमारा। रोज़ हम लोग देखते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी हम लोग एपिसोड लेकर के आ रहे हैं उसमें हम लोग ये चीज़ जरूर देखते हैं, कोर्स के बारे में, फ़ी के बारे में, हॉस्टल फ़ी के बारे में, साथ ही साथ उसमें फैसिलिटीज़ क्या है ये भी देखते हैं, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो देखते ही है। अब ये देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ के बारे में, तो कंप्यूटर सेंटर यहाँ भी है, जैसे कि और यूनिवर्सिटीज़ में थी वैसे यहाँ भी है आपका कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। तो कंप्यूटर सेंटर ये देखो यहाँ पर संगणक केंद्र है, ठीक है, यहाँ पर जाकर के कंप्यूटर में अगर कुछ करना है आपको काम, तो कंप्यूटर सेंटर यहाँ पे है, आपका काम हो जाएगा। हेल्थ सेंटर भी यहाँ पर जैसे और यूनिवर्सिटीज़ में थी, यहाँ पर भी हेल्थ सेंटर है। दवाई की दुकान है, गुरु घासीदास मेडिकल एवं जनरल स्टोर, यहाँ पर जाकर के अपना दवा ले सकते हो, ठीक है। चलो, अब इसके लिए फ़ी लगता है नहीं लगता है इसके बारे में तो मुझे मतलब आइडिया नहीं मिल पाया, बट है, अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ में आप देखोगे तो बस सर्विसेज भी है, अगर कोई दूर से आ रहे हैं, बाहर रूम लेकर के रह रहे हो, तो अगर आपको आना जाना है तो आप इस बस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हो, ओके। बस सर्विस भी यहाँ पर अवेलेबल है। देन आप अगला देखो, यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी बहुत शानदार लगा मुझे, ठीक है, केंद्रीय ग्रंथालय है, ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी ये आप देख सकते हो, और यहाँ पर जाओ पढ़ो लिखो, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लाइब्रेरी तो होता ही है लगभग, अगर ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल अगर है तो सेंट्रल वाले में होता ही है, तो सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पर है, ठीक है। अब ये देखो इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है, ये देखो गेस्ट हाउस भी अवेलेबल है यहाँ पर, तो गेस्ट अगर आते हैं आपके कोई माता पिता आ जाए या फिर कोई रिलेटिव आ जाए, दोस्त आ जाए, तो आप यहाँ पर बात करके उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था हो सकती है। मेस कैंटीन है, कैफेटेरिया है, देखो यहाँ पर, ठीक है, खाने पीने का सब व्यवस्था हो जाएगा। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल भी यहाँ पर है, जैसे और यूनिवर्सिटीज़ में थी यहाँ भी है। तो कई सारे कोर्सेज में, BLLB कोर्सेज में, कुछ कोर्सेज में, BCom के कोर्सेज में आपको यहाँ पर प्लेसमेंट लग जाता है, तो प्लेसमेंट सेल है, आपको जॉब दिलवाने में ये मदद आपको करेगा। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स देख लो, यहाँ पर क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल भी है, कबड्डी भी होता है भाई, ठीक है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, देन यहाँ पर बास्केटबॉल भी है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, अगर आप यहाँ पर खेलना चाहते हो, ठीक है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जरूर से कर सकते हो, टूर्नामेंट भी होते रहते हैं यहाँ पर, ओके। स्पोर्ट्स की बात हो गई यहाँ पर। देन हम बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कोर्स के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हॉस्टल होता है, ठीक है। तो ये जो है फॉलोइंग 3 बॉयज़ हॉस्टल, तो यहाँ पर 3 बॉयज़ हॉस्टल है और गर्ल के लिए सिर्फ एक ही हॉस्टल है, ठीक है। तो 3 बॉयज़ हॉस्टल आप देखो, बॉयज़ हॉस्टल ये हो गया, बॉयज़ हॉस्टल ये हो गया, बॉयज़ हॉस्टल ये हो गया। तो स्वामी विवेकानंद हो गया, शहीद वीर नारायण, ठीक है, सिंह, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ये बॉयज़ हॉस्टल हो गया। तो सीट्स भी यहाँ पर दिए गए कि 200 बच्चे इसमें, 200 बच्चे उसमें और 436 इसमें, ठीक है। तो ये टोटल इतने लोगों को हॉस्टल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सीट्स है, ठीक है, तो इतने सीट्स हैं मतलब इतने बच्चों को मिलेगा। तो 436 से 400 मतलब 836 लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो बच्चे बचेंगे उनको बाहर रहना पड़ेगा। तो ये स्वामी देखो विवेकानंद बालक छात्रावास है, इधर बालिका छात्रावास है। तो बालिका के लिए सिर्फ एक ही छात्रावास है, राज मोहिनी देवी गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। 436 सीट्स हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और फी के बारे में देख लेते हैं। तो ये हॉस्टल का जो है वो हॉस्टल का चार्ज फी कुछ इस तरीके से लगेगा। एनुअल फी आपको 2000 रुपये यहाँ पर लग जाएगा। देन मेस का चार्ज जो है एक्चुअल मेस एक्सपेंडिचर जो है इनकर्ड पर मंथ, तो वो पर मंथ आपको अलग से मेस का फी लगेगा। हर जगह ऐसा ही होता है कि आप जितना मतलब खा रहे हो, जैसे मान लो आज शाम को आपने खाया, तो ऐसा होता है कि आप चाहो तो पूरा मंथ का एक ही बार जमा कर दो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अभी खाए तो उसका जमा कर दो, ठीक है, कल खाया उसका भी जमा कर दो, परसों खाया उसका भी जमा कर दो। तो खाते रहो, जमा करते रहो। वैसे भी होता है, मान लो किसी दिन आप नहीं खाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, उसका पैसा नहीं लगेगा आपको। टोटल अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ न्यू एडमिशन इन द हॉस्टल, ये 4350 रुपये है। लेकिन घबराना नहीं है, जो लगभग ये 2000 रुपया है, मुझे लग रहा है कि ये आपको कॉशन फी है या फिर जैसा भी है, लेकिन 43,050 यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये कॉशन फी है,
बट ये 4300 है, ठीक है। टोटल अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ री एडमिशन इन द हॉस्टल, तो जैसे कि फर्स्ट ईयर आप रह लिए तो सेकंड ईयर में फिर से एडमिशन होगा, तो आपको सिर्फ 2350 रुपये। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2000 रुपये आपको पहली बार देना होगा पहले साल, ठीक है, और फिर आपको 2350 रुपये लगेगा पर साल का। देखो ये 2350 रुपये हो गया आपका हॉस्टल फी पर साल का और पर ईयर हो गया, और जो खाना खाओगे आप, लगभग खाना खाने का वही है कि अलग अलग शहर में आपका पड़ जाता है। जैसे बीएचयू में अगर आप रहते हो तो यहाँ पर आपका 3000 के आसपास जाएगा पर मंथ, ठीक है, ज़्यादा भी जा सकता है, 3000 के आसपास। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बैंक की भी सुविधा है, तो कैंपस में आपको ये सब भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। पैसा कौड़ी निकालना हो, ठीक है, तो वो सब भी हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में बात करी। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए जरूर बताना। यहाँ का कट ऑफ कम रहता है, तो अगर आप जिनका भी कम नंबर आ रहा है, ठीक है, मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, बट अगर कम नंबर आपका आ रहा है, जितना भी आ रहा है, तो जरूर आप यहाँ पर ये अप्लाई करना, ठीक है। मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। जिनका जो है कि उधर जो है बहुत कम नंबर आ रहा था, ठीक है, मतलब बीएचयू का जब हम कट ऑफ देख रहे थे तो बीएलएलबी में हम कह दे रहे थे कि आपका कम नंबर है, लेकिन जिनका कम नंबर भी है तो आपके लिए ये यूनिवर्सिटी बढ़िया है, ठीक है, आप यहाँ पर एडमिशन लो, क्योंकि कम नंबर पर बीएचयू में नहीं हो पाता है, एयू में नहीं हो पाता है, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो और यूनिवर्सिटी हम लोग देखने वाले हैं, अभी देखना एक एक यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आएंगे, ठीक है, जहाँ पर कम नंबर पर। और देखो क्या है ना कि हम लोगों ने बीएचयू को, जेएनयू को बहुत जो है ग्लोरीफाई कर दिया, इतना कर दिया कि भाई लगता है कि नहीं, यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो फिर हमारा करियर नहीं बन पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। अगर आपको अपना मनपसंद कोर्स किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल जा रहा है तो आप लकी हो समझो, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिल पा रहा है, से वो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि यहाँ पर जो भी फैकल्टीज होते हैं, जो भी यहाँ पर कोर्स करिकुलम होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो जहाँ भी अगर आपको अपना मन पसंदीदा अगर आपको कोर्स अगर मिल जा रहा है तो यूनिवर्सिटी मत सोचो कि कौन सा मिल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर मिल जा रहा है बहुत बढ़िया, ठीक है, जहाँ भी मिल रहा है ले लो, आराम से पढ़ो, ठीक है। और कैरियर बनाना वो आपके अपने ऊपर होता है, यूनिवर्सिटी आपको कैरियर बना करके नहीं देगी, ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी जो सबको करना पड़ता है किसी भी यूनिवर्सिटी में रहो, ठीक है। और सारी सुविधाएं जो हम बीएचयू में देखते हैं यहाँ भी तो लगभग है ही। ऐसा क्या है जो कि यहाँ नहीं मिल रहा है? सेंट्रल लाइब्रेरी, हेल्थ सेंटर है, बस की सुविधा है, और क्या चाहिए आपको? सब चीज़ तो है, हॉस्टल भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ 2025 के लिए अगर आपको प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आपको करना है, ठीक है, आपके भाई बहन कर रहे हैं, तो आप उनको जो है हमारे चैनल के बारे में बता सकते हो, हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो, ठीक है, ज्वाइन भी कर सकते हो आप। इस नंबर पे कॉल करके जो भी डिटेल चाहिए आप यहाँ पर बात कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल है, ठीक है। साथ ही साथ पीजी में भी ये सारे कोर्सेज चलते हैं। फी डिटेल इधर लगा हुआ है। अभी जो है 21 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी और अभी के लिए 40% डिस्काउंट भी है, तो जल्दी करिए। अगर आपको लेना एडमिशन तो बहुत अच्छे, मतलब फैकल्टी में क्या बात करूँ, बहुत शानदार फैकल्टी आपको पीजी के कोर्स में मिलेंगे, ठीक है। और हम तो यूजी में पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, आज हमने बात कर ली ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की। अगला कौन सा यूनिवर्सिटी चाहिए जरूर बताइएगा। हालांकि एक करके हम लोग सारे ही कवर करेंगे, सारी यूनिवर्सिटी को कवर करेंगे। और ये यूनिवर्सिटी सीरीज आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, जैसा भी लग रहा है, अपना फीडबैक जरूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, ठीक है। और बताइएगा कि और क्या सुधार किया जा सकता है, और भी कुछ चाहिए आपको तो जरूर बताइएगा कि सर ये वाला भी चीज़ आप ऐड करिए वीडियो में और ये भी चीज़ बताइए, ठीक है, तो वो भी हम लोग बताएंगे आपको। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। आई होप कि आपको पसंद आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।